हाय एवरीवन। CSIR नेट के लिए जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो एक बात जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है वो है रिवीजन। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो सेक्शन बी में स्कोर नहीं कर पाते या सेक्शन सी में भी जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है रिवीजन। तो इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन से तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके आप रिवीजन कर सकते हैं एंड आप बहुत ही मुझे लगता है कि उसका जो आप जितना उस पे समय इन्वेस्ट करोगे उसका आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट वो देके जाएगा। ठीक है, तो कुछ बातें हैं। सबसे पहले कुछ एक बेसिक से प्लान है। जैसे सबसे पहले सिंपल बात है, आज मान लीजिए टुडे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, लेट्स से कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा है, मान लीजिए 5 से 6 टॉपिक किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के आपने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस वक्त अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उन नोट्स को लास्ट में एटलीस्ट हाफ एन आवर बैठ के रिवाइज कर लो। ठीक है, अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो बुक में मार्क कर रहे हो या जो भी आपका पीपीटी है, PDF है, व्हाट्सएवर जिसमें आप मार्क कर रहे हो उसको एटलीस्ट रिवाइज कर लो लास्ट के हाफ एन आवर बैठ के। साथ ही हाफ एन आवर कोशिश करो कि जो भी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने मिल जाएं, मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये तो हो गया सेम डे का बात। सेकेंड डे, जब मान लीजिए अगर आप कोई कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखा है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो जब आप उस क्लास के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए उसके पहले हाफ एन आवर, ठीक है, या 15 मिनट में उन टॉपिक्स को एक सुपरफ्लुअस मैनर में ही रिवाइज कर लो। होता क्या है, जितनी बार चीज़ें आंखों के सामने से जाती हैं उतना ज़्यादा वो दिमाग में बैठती जाती हैं। ठीक है, फिर अगर आप मान लीजिए कोचिंग नहीं जाते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उस केस में भी आप जो भी टॉपिक मान लीजिए आपने यहाँ तक ख़त्म कर लिया था, आज आपको यहाँ से शुरू करना है, तो जो ख़त्म कर लिया था उसको एक बार सुपरफ्लुअस पन्ने पलट के बस देख लोगे कि अच्छा ठीक है ये पढ़ा था, ये था, ये था, तो एक एक स्टोरी टाइप फॉर्मेट में वो चीज़ें कनेक्ट होते चली जाएंगी। ओके, थर्ड पॉइंट विल बी कि सेम डे का हो गया, नेक्स्ट डे का हो गया, अब एवरी वीक कोई भी एक दिन बना लीजिए। ठीक है, हर एक हफ्ते में 7 दिन की पढ़ाई के बाद में आपको उस टॉपिक को रिवाइज ज़रूर करना है। और रिवाइज का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन फिर रिवीजन या इस तरीके से ही। डेफिनेटली रिवीजन का मतलब ये है कि आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने हाईलाइट किए हैं पॉइंट्स, उनको आपने, अगर आप फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। लेकिन अगर आपको लाइक आपने टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, थोड़ा बहुत बार उनको देख भी लिया है, तो फिर आप सिर्फ जो सुपरफ्लुअस मैनर है, मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं, सिर्फ आप उनको रिवाइज करके भी काम चला सकते हैं। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट इज एवरी 15th डे ऑफ द मंथ। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, 7th एंड 15th। ओके, ये रूल है सिंपल सा। 15th डे पे आपको क्या करना है, वापस से जो भी चीज़ें आपने पिछले 2 वीक के अंदर कंप्लीट की हैं आप उनको रिवाइज करेंगे बैठ के। और जैसा कि मैंने बताया, रिवीजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरी किताबें फिर से पढ़ डालो। ठीक है, रिवीजन का मतलब है रिवीजन को रिवीजन के जैसे करना है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपको मेनली फोकस करना है। प्लस ये कोशिश करेंगे यहाँ पे कि एटलीस्ट मतलब कम से कम 100 सवाल, 50 सवाल ज़रूर से लगा लें। ठीक है, उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि जो आपने पढ़ा था कितना वो दिमाग में आपके रहता है, प्लस उससे क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। एंड फिफ्थ पॉइंट, मंथली बेसिस पे रिवीजन। ठीक है, मंथली बेसिस पे, उससे क्या होगा, उससे अगेन आपने पूरे मंथ में कब पढ़ा, कुछ पहली तारीख को पढ़ा होगा, डेफिनेटली वो चीज़ें आपके दिमाग में थोड़ा धुंधली होने लगेंगी अब। ठीक है, तो उस ब्लरनेस को हटाने के लिए आपको जितना एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें आपको याद रहें, उसके लिए ये ज़रूरी है कि हर थोड़े दिनों में जो हमने पढ़ा था वहाँ से या तो रिवाइज कर लो उस टॉपिक को, या फिर उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैनर में, या तो सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज रिवाइज कर लो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। वो भी एक तरीके का रिविजन ही है, बिकॉज उस केस में आपको याद करने पड़ते हैं फैक्ट्स, और वो ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग तरीका ऑफ रिविजन है। ठीक है, ऑल्सो हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए, मान लीजिए आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग आपने की किसी भी टॉपिक की, उस समय नोट्स नहीं बनते हैं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, आपने देखा कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है जहाँ से मुझे नोट्स बनाने चाहिए, या कौन से वो एरिया हैं जिनको कि आप भूल रहे हैं, जिनके आपको कुछ स्टोरी फॉर्मेट, निमोनिक फॉर्मेट में ही नोट्स बनाने चाहिए। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे। अब मान लीजिए फर्स्ट टाइम जो आपने नोट्स बनाए वो आपके लगभग 15 पेज के बने, या 15 पेज, तो ऐसे हर एक टॉपिक के बनाते बनाते लास्ट में लगभग आपके पास 250 पेज हो चुके हैं। अब इस 250 पेज को आपको रिवाइज करते करते चलना है, और 250 पेज के नोट्स अल्टीमेटली ऐसा हो जाना चाहिए कि आपके 50 पेज में सम अप हो जाने चाहिए। सिर्फ इम्पॉर्टेंट एकदम एरिया, उनको एकदम और शॉर्ट फॉर्म और कैसे याद रख सकते हैं। और ये 50 पेजेस को आपको एग्ज़ाम के जो लास्ट वीक होगा,
ठीक है, उसमें एकदम घोंट के पी जाना है, कैसे नहीं निकलेगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो इन कुछ चीज़ों को कीजिए, ट्रिक्स को, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू बिग टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट, नवरात्रि सेल चल रही है, आज लास्ट डे है इसका, इसमें आपको बहुत सारा ऑफ मिल रहा है। 6974 पे आप 4.5 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ वैष्णो देवी दर्शन ट्रिप फ्री मिल रही है आपको। इसके लिए आपको क्या करना है, कोड यूज़ करना है विच इज़ दीप शिखा, SHIKHAG। इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको ये ऑफ मिल जाएगा। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उस ग्रुप को ज्वाइन करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपने जो डाउट है उनको मेंशन कर सकते हैं। आवर टीम विल पिक इट अप। ओके, सो टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज वेरी वेरी सून। बाय बाय।